नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली है 12वीं उसके अंतर्गत आपको क्या दे रखा है, बीजीय व्यंजकों के बारे में। तो जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हें किसे कहते हैं, जो चर और अचर दोनों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब देखो चर और अचर क्या है। चर के रूप में तो अपनी जैसे एक्स वाई जेड और एल एम आदि जैसे राशियां पी क्यू आर इनके रूप में व्यक्त करते हैं। चर का मतलब होता है कि इनके जो मान हैं वो निश्चित नहीं होते, इसके मान निश्चित नहीं होते, इनके कई मान हो सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर के रूप में जो एक निश्चित होते हैं, संख्याओं के रूप में दर्शाते हैं, अपने जो संख्याएं होती है 2 4 5 7 10 11 कुछ भी इनके रूप में दर्शाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई भी संक्रिया लग जाए चर और अचर राशियों के बीच में, देखो चर राशियां तो क्या होगी, एक्स वाई जेड जैसी राशियां, और अचर 1 2 3 4 ये क्या है, अचर हैं। अचरों के मान निश्चित होते हैं, इनके मान निश्चित नहीं होते। तो जब चर और अचर राशियों के बीच में जोग गुणा घटाव भाग ऐसी कोई भी संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए एक इनको लिखते हैं तो वो किसके रूप, उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजकों के रूप में दर्शाते हैं। तो देखो अपने कई बार पढ़ते हैं 2x + 5 7x - 3, तो इनके बीच में जैसे गुणा हो गया और इनके बीच में क्या लग गया, प्लस लग गया, इनके बीच में माइनस लग गया, तो भी ये क्या हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए। बीजीय व्यंजकों के में भी देखो आगे आपको है कि एक व्यंजक के पद कि बीजीय व्यंजकों के जो गुणनखंड हैं और उनको कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, इसके से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। इससे पहले है आपके गुणांक। देखो क्या है गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं, जैसे आपके पास है को प्रश्नावली है 12वीं, आपके पास है जैसे 10xy, तो इसमें आपसे गुणांक पूछा है, यदि तो x का गुणांक पूछा हो तो जिसका गुणांक पूछा होता है उसको छोड़कर जैसे दूसरी जो संख्या बचगी वो क्या है, उसका गुणांक। अब यदि एक्स वाई का पूछा है, एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई के साथ क्या लिखा है, गुणांक से मतलब है कि उसके साथ क्या लिखा है, तो एक्स वाई के साथ कितना लिखा है, 10 लिखा है, तो ये इसका क्या होता है, गुणांक होता है। इसके बाद समान और असमान पद, जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं तो वो तो क्या होंगे, समान पद, और जब बीजीय गुणनखंड अलग अलग होते हैं तो वो क्या होंगे, असमान पद। और एक पद द्विपद त्रिपद बहुपद के रूप में, एक पद के रूप में जैसे ये वाली जो है सिंगल है, एक के रूप में ही है 5z 6y 7z², तो एक ही है, तो इन्हें क्या कहते हैं, एक पद। और यदि इनके बीच में दो हो जाएं, जोड़ घटाव का कुछ निशान लग जाए, 7x - 5 mn + 4m, मतलब 2 के रूप में हो तो ये द्विपद और ज़्यादा के रूप में हो तो ये बहुपद होते हैं। तो अब देखो 12.1 जो प्रश्नावली है इसके क्वेश्चन अपने हल करते हैं। क्या दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन है कि इनके बीच में संक्रियाओं का प्रयोग करना है आपको, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको हल करते जाना है। क्या दिखा है कि संख्या y में से z को घटाना, y में से z को घटाना, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्या दे रखा है, y में से z को घटाना, कि y और घटाना है तो घटाव का निशान, और क्या लिखा है, किसको घटाना है, z को। अब देखो संख्या x और y के योग का आधा, x और y का क्या करना है, योग करना है, योग के बाद क्या करना है, आधा। संख्या z को समय उस से गुणा किया जाता है, z को समय उस से, तो z से गुणा, ऐसे संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4 p गुना q, और इनका कितना, 1/4। जैसे जैसे आपको कह रहा है बस वो चीज़ें लिखते जाना है। दोनों संख्या x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, वर्ग x² y² दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों व उनके गुणनखंडों को छांटिए और पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाइए। इनके गुणनखंड करने हैं और उसके बाद इन्हें क्या करना है, पेड़ आरेख के द्वारा। आपने जो पिछली प्रश्नावली की है 11वीं प्रश्नावली, उसमें गुणनखंड दर्शाई गई हैं आपको, और पेड़ आरेख के बारे में बता देती हूँ भी कैसे करते हैं। तो देखो
पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है आपको, दूसरे का पहला क्वेश्चन x माइनस 3। तो इसको पेड़ आरेख के रूप में दर्शाना, तो इसमें कितने पद हैं, 2 हैं। तो ऐसे करके आप इनको 2 भागों में लिखोगे। इस साइड जैसे पहला x, दूसरा माइनस प्लस जो चिन्ह है वो साथ में लिखना है -3। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 1 + x + x²। अब इसमें कितने पद हो गए, 3 हो गए। तो इसको कितने पदों में लिखोगे, ऐसे 3 रूप में दर्शाओगे। पहले पर 1 है, दूसरे पर +x है और तीसरे पर +x² है। बस जितना है उसको उतनी बार लिखते जाना है। जैसे एक आपको दे रखा है d कि 5xy² और 7x²y। अब ये कितने पद हैं इसमें, 2। पहले इन दोनों को 2 में लिखो, पहले 2 हैं, दोनों को 2 में लिखो। इस x² को जैसे अपने 2 बार है ना x, तो कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। आगे जितने तक लेके जा सकते हैं ना उतने तक लेके जाना है। अब देखो इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो इसको आगे कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 5 अलग, x अलग, y² अलग। अब y² भी 2 बार हो गया, मतलब y का गुना कितनी बार, 2 बार। तो आगे y को भी कितनी बार, 2 बार। अब इसमें भी 3 है, तो इसको भी क्या करोगे, 3 बार। 7x²y। अब x² को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, फिर ऐसे। ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आपने करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो जैसे पदों और उनके गुणनखंडों को छांटना है, वही पहला जैसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों में जो अचर न हो की पहचान कीजिए। जो अचर न हो। अब देखो अचर तो वो राशि है जो क्या है, फिक्स है। अब इसमें क्या है, 5 और 3 तो फिक्स है, ये तो अचर है। इसमें क्या अचर न हो, तो t² का मान अपने को पता है क्या। इन क्वेश्चनों को आप हल करने के लिए क्या करोगे, एक सारणी बना लोगे। सारे क्वेश्चन एक ही जगह हल करोगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो सारणी में जैसे आपको जो दिया हुआ है बीजीय व्यंजक, फिर इसमें पद और फिर उसके गुणनखंड के रूप में ऐसे दर्शाना है, गुणांक के रूप में। तो पहले आपको क्या दे रखा है, जैसे 5 - 3 t²। अब इसमें एचर वाले को लिखना है, अकेला जो चर है एचर है उसको नहीं लिखना है, चर वाले को लिखना है। तो 5 तो क्या है, फिक्स है, इसको नहीं लिखेंगे। तो 3 t²। अब t² का गुणांक कितना है, -3। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 1 + t + t² + t⁻3। तो इसमें 1 है वो तो अचर है, फिक्स है, इनके मान नहीं पता अपने को। इन सभी को लिखोगे तो t² t⁻3। इन सभी के गुणांक कितने कितने हैं, 1 1 ही है, तो 1 1। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे x 2xy + 3y। तो देखो अब इसमें क्या आएगा, xy और 3y, 2xy 3y। x का गुणांक कितना है, 1। xy का 2 और y का कितना है, 3। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को हल करना है। समझ आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है 100 m और 1000 n। क्या दे रखा है, 100 m + 1000 n। तो यहाँ पे लिखोगे आप m चर है और 1000 n भी क्या है, चर है। तो इसका गुणांक m का गुणांक कितना है, m के साथ 100 है और n के साथ कितना है, 1000 है। तो उन्हीं को ऐसे सारणी के रूप में दर्शाना है। इसी तरह जिनमें x है और फिर उनके गुणांक को लिखिए। सेम ये क्वेश्चन वो करना है। इसकी तरह ही सारणी बनानी है। इसमें तो क्या लेने थे, अचर, जो अचर नहीं है वो लेने थे। इसमें क्या लोगे आप, x वाले लोगे अकेले। आप क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन बताऊँ मैं पहला, y² xy। क्या है कि y² x + y है ना, यहाँ पे तो सारा लिखोगे गुणनखंड, और जिसमें x है उसको यहाँ पे लिखोगे। अब x का गुणांक कितना आ रहा है, y² आ रहा है x के साथ, उसको यहाँ पे लिखोगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि 13y² - 8yx। तो 13y² ये लिख दिया। अब x वाला कौन सा है, ये वाला है ना, -8yx। x के साथ कितना है, -8y। x के साथ कितना है, -8y। तो ये वाले क्वेश्चन आपको सारणी बनाकर आसानी से हल कर सकते हो। ऐसे हल करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि वे पद पहचानिए जिनमें y² है, फिर y² का गुणांक लिखो। अब तक तो क्या कर रहे थे, x² का लिख रहे थे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 8 -
एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब वाई स्क्वायर वाले को यहाँ पे लिखोगे। अब वाई स्क्वायर के साथ क्या दे रखा है, माइनस एक्स। जैसे 5 वाई स्क्वायर 7x, 5 वाई स्क्वायर 7x। अब वाई स्क्वायर वाला क्या है, 5 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब इनको क्या करना है, एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है। एक पद में कौन कौन से हैं, एक पद लिख लोगे, उसके नीचे जैसे इसको लिख दिया, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, कोई और दिख रहा है, नहीं है। फिर द्विपद में जिनमें 2 हैं उनको ले लोगे, इसको, इसको, ये भी, ये वाले द्विपद में हैं, और जो बच गए फिर वो किस में आ जाएंगे, त्रिपद में। ये वाला भी त्रिपद, 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 ये भी त्रिपद। इसके बाद बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। समान पद के हैं क्या, ये एक पद है, समान है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये सारे क्या हैं, एक पद के हैं, तो ये क्या है, समान पदों के युग्म हैं, असमान पदों के नहीं। और इसमें क्या कह रहा है कि समान पदों को छांटिए, तो आपको एक पद लिख के एक पद वाले को जैसे छांट दो। इसमें सारे क्या हैं, एक पद वाले हैं, इसमें सारे क्या हैं, एक पद वाले हैं। तो आपको क्या करना है, समान पदों वालों को क्या करना है, छांटना है। तो एक पद वाले एक पद में, और जो द्विपद वाले हैं वो किस में आ जाएंगे, द्विपद में। तो लिख देना है, समान समान को छांटना है, यदि कोई द्विपद का आ रहा है तो उसको बाहर लिख देना है। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।